आसमान में ऊंची उठान भरने वाले आसमान के राजा बांस हमें अपने जीवन के माध्यम से कई मूल्यों को सिखाता है। उसमें से कुछ के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बांस आसमान में ऊंची उठान भरते हैं। बादलों के ऊपर उठने वाला बांस बहुत दूर से नीचे की वस्तुओं को देखते हैं और अपना शिकार का चयन करते हैं। बांस का ये एटीट्यूड हमें बहुत बड़ा एक सीख देते हैं। जिंदगी में सफल होने के लिए हमें अक्सर और ऊंचाइयों तक जाना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। वहाँ हो सकता है हमारा दोस्त और रिश्तेदार साथ नहीं आएगा, लेकिन हमें साहस और दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। जब कोई चीज़ के बारे में डिसीजन लेना है तो अपना मन को हर बातों से एकाग्र बना के, हर काम से अलग होके, अच्छे से सोच समझकर हमें जो ज़रूरत है केवल उसी को चुनने हम तैयार होना है। बांस तब तक अपना ध्यान कहीं और नहीं लगाते हैं जब तक वो शिकार को ढूंढकर उसका शिकार नहीं कर लेता। शिकार कितना बड़ा है, कितना दूर में है, बांस को उसकी परवाह नहीं होते हैं। बांस को अपना एक क्लियर विजन है। बांस अक्सर 5 किलोमीटर तक दूर से शिकार ढूंढते हैं और शिकार को लक्ष्य करके पकड़ लेते हैं। हमें भी एक क्लियर विजन का ज़रूरत है। अगला 5 साल में, 10 साल में हम कौन बनूंगा, मेरा क्या स्थिति रहेगा, ये सब का बारे में हमें एक क्लियर विजन चाहिए। अक्सर हमें इसीलिए कई जगह गलतियां होते हैं, एकाग्रता का कमी की वजह से। बांस की तरह हमें अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने हैं और लक्ष्य पूरा होने तक एकाग्र होके लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। बांस कभी दूसरे पक्षियों के साथ नहीं उड़ते हैं। वो अकेले या दूसरा बांस के साथ ऊंचाइयों में सिर्फ उड़ते हैं। बांस अकेला उड़ेगा लेकिन चिड़िया और छोटा पक्षियों के साथ नहीं उठेगा। इसे हमें यह समझना है कि छोटी सोच वाला लोगों से हमेशा दूर रहो। हमारा दोस्त और दोस्ती हमारा जीवन में बहुत इन्फ्लुएंस करता है। छोटी सोच वालों के साथ का संगति हमें कभी ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद नहीं करेगा, लेकिन अकेला रहेगा तो यह वही समय है जो कि खुद को जानने का असली मौका मिलता है। बांस कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाते हैं, वो हमेशा जिंदा शिकार करते हैं। इससे हमें 2 सीख मिलते हैं। पहला ये है कि कुछ लोग जो है अपना पास्ट सक्सेस में खुश होके सिर्फ जीता है। एक बार जीतने के बाद कभी वो दूसरा सक्सेस के लिए कोशिश नहीं करते हैं। बांस हमें सिखाता है कि ये एक अच्छा तरीका नहीं है। दूसरा सीख ये है कि जो हमारा पास्ट है, जो बीत चुका है, तो अपने वो मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपने आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। जो बीत गया जिंदगी है उसको भूल जाओ, क्योंकि पास्ट हमें प्रेजेंट में जीने नहीं देता है। बांस आंधी तूफान को नहीं डरते हैं। जब आंधी तूफान आते हैं तो बांस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होते तो सारे पक्षी अपना घोंसला में छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बांस तेज हवा का मदद से और ऊपर उड़ते हैं और उड़ते उड़ते बादल से भी ऊपर पहुंच जाते हैं। इससे भी एक बड़ा सीख मिलते हैं, मुसीबत में मजा ढूंढो। बांस की तरह हमें संकटों को अवसरों में बदलने और समस्याओं को आगे झुके बिना आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। हमें अपने कठोर जीवन स्थितियों को उठने और अधिक ऊंचाइयों को जीतने के लिए ईंधन बनाना है। जिस दिन आप अवसरों को पहचान लिया तो सारे मुश्किलों अपने नीचे होंगे और आप उस मुश्किलों से ऊपर होंगे। बांस उसी शिकार को खाते हैं जो वो खुद पकड़े हैं, और इससे अलावा अगर
ये किसी शिकार को निशाना बनाता है तो उसको सामने बिना हारे उसे पकड़ लेते हैं। उसी तरह हमें अपने लक्ष्यों को उनके सामने हारे बिना प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए और कड़ी मेहनत के माध्यम से प्राप्त लक्ष्य के परिणाम का अनुभव करना चाहिए। तोता बहुत बोलते हैं लेकिन कम उड़ता है। बांस बोलता बहुत कम है लेकिन बहुत ऊंचाइयों तक उड़ सकते हैं जहां की दूसरा पक्षियों नहीं पहुंच पाते हैं। जो व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों को जीतना है वो अपना ध्यान और ऊर्जा कोई अनावश्यक चीजों पर खर्च करेगा बल्कि केवल फायदाई चीजों पर खर्च करके सफलता प्राप्त करेगा। बांसों के जीवन में एक महत्वपूर्ण चरण होता है। बांस को लगभग 70 साल की आयु है। करीब 40 वर्ष के आयु में उनकी पंख ऊंचे उठने के लिए भारी हो जाते हैं और उनकी लंबी तेज चोंच और नाखून टेढ़ा होके बेकार हो जाता है तो भी बांस हार नहीं मानते हैं। इसके बजाय जीवन का अगला अध्ययन एक दृढ़ मजबूत दिमाग से खुलता है। बहुत ऊंचा पहाड़ियों में जाकर बैठकर अपना सारा पंख और नाखून चोंच से निकाल देता है। चोंच को पत्थर में रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है। 5 महीना इंतजार करके नया चोंच पंख और नाखून बन जाता है। इसी तरह एक नया जिंदगी में अगला 30 साल विजेता होके रहते हैं। हम भी अपना जीवन में बांस के ये ताकत को स्वीकार कर सकते हैं। हम कुछ पुराने विचारों, विश्वासों और दृष्टिकोणों को बदल सकते हैं जो हमारे विकास को रोक रहे हैं और एक नया व्यक्ति बनने के लिए नए आदतों ला सकते हैं। बाजों को तंग करने वाला कौवों को भगाने के लिए बांस अपने पंखों को फटफटाते हैं और ऊंचाइयों में उड़ते हैं। आसमान में ज्यादा ऊंचा पहुंचने पर कौवा को सांस लेने में जब दिक्कत होने लगते हैं तो वो बांस को तंग करना छोड़ के भाग जाते हैं। इसी तरह हमारा जीवन में आके हमें तंग करने वाला के साथ झगड़ के अपना ऊर्जा को बर्बाद करने का बजाय हमारा सारा शक्ति और क्षमता को खर्च करके आगे बढ़ो। जो समस्याओं खड़ा करते हैं वो खुद हट जाएंगे। बांस को मनुष्य के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं लेकिन वो हमें जो कीमती बातें सिखाते हैं उसे स्वीकार करके अपना जीवन सुंदर बना सकते हैं। धन्यवाद।